नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। हम लोग आज दोस्तों पढ़ने वाले हैं संज्ञा और सर्वनाम। हम लोग आज ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कल हम लोगों ने शब्दों के भेद देखे थे, उसमें बताया था मैंने जो विकारी शब्द होते हैं उसके अंतर्गत 4 चीज़ों को पढ़ना होता है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो हम लोग विकारी शब्दों के अंतर्गत पढ़ रहे हैं संज्ञा, ठीक है। संज्ञा क्या होती है? जितने भी नाम होते हैं दुनिया में जितने भी नाम हैं दोस्तों, वो क्या है? वो संज्ञा होती है। दुनिया में सभी नाम जो है ना, वो क्या है? संज्ञा है। वो क्या है दोस्तों? संज्ञा है, ठीक है। और मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ के कोई ना कोई नाम है। हर चीज़ चाहे वो दिखे चाहे ना दिखे, तो उनके नाम होते हैं, और नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परिभाषा आपसे पूछे, हालांकि परिभाषा तो बहुत आसान होती है, लेकिन तब भी कभी कभी पेपर में घुमाने के लिए आपको परिभाषा भी दे देता है। तो संज्ञा को नाम भी कहा जाता है, ठीक है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही क्या होता है? उसकी संज्ञा होती है, ठीक है। संज्ञा जैसे कि आप किसी को कहें कि आप जैसे कि कोई आपका दोस्त है, आपका मिलने वाला है, आपसे कहें आप बहुत बड़े गद्दार हो, गद्दार तो गद्दार क्या, आप उसको संज्ञा दे दो। जैसे कि नासमझ की संज्ञा हो गई, मतलब कहते हैं ना कि आपने मुझे ये संज्ञा दे दी, उसने मुझे ये संज्ञा दी। तो मतलब क्या है कि एक नाम देना, तो वो क्या हो जाता है? संज्ञा हो जाता है। देखो, आपको मैंने कल बताया था जो शब्द उत्पत्ति के अनुसार जो है 3 प्रकार से उसके भेद होते हैं: योग, यौगिक और ऋण, और यौगिक और योग ऋण। तो 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि संज्ञा के उत्पत्ति के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आपको लगाना है 3, जिसमें यौगिक होगा, ऋण होगा और योग रूढ़ होगा। ये कल मैंने आपको अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है? संज्ञा हो जाती है। तो जितने भी नाम हैं, चाहे वो सजीव के हों, ठीक है, सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, ठीक है, चाहे कोई जगह हो, जगह का नाम हो, ठीक है, चाहे अदृश्य हो या दृश्य हो, तो वो सब क्या होते हैं? उनके जो भी नाम होते हैं वही क्या कहलाती है? वही कहलाती है संज्ञा। संज्ञा यानी नाउन, ठीक है। देखो, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? संज्ञा 3 प्रकार की होती है। अगर आपसे पूछे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको लगाना है मूल रूप से भेद होते हैं 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जो आपकी समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा होती है वो इसी के अंतर्गत आती है। आपसे पेपर में पूछ ले कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो आपको लगाने हैं 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास मतलब एक शब्द दिया होता है, पूछता है नीचे से, मतलब पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे ही बन सकता है कि संज्ञा के नीचे निम्नलिखित जो विकल्प हैं उनमें से कौन सा विकल्प संज्ञा का एक विकल्प नहीं है, यानी संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जैसे लिखा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, प्रश्नवाचक संज्ञा लगा देगा। तो आपको ये जो भेद होते हैं, भेद आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा होती है, और द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, और समूहवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से आप देखिए, ठीक है। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या होता है? किसी एक व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम, किसी एक चीज़ का पर्टिकुलर नाम, ठीक है, जिसका आप बहुवचन ना बना सकें, वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातवाचक संज्ञा में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, और ये क्वेश्चन अक्सर गलत भी हो जाता है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो। यहाँ पर भाव का बोध नहीं होगा, समूह का बोध नहीं होगा, क्योंकि वो व्यक्तिवाचक और समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। व्यक्ति होगा, स्थान होगा और वस्तु होगी, तो उसका अगर बोध होता है, ठीक है, तो वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे आपके सामने लिखा हो कि काशी, हिमालय, ठीक है, गंगा, शिवम। तो जैसे ये लिखा है काशी, तो काशी क्या है? एक जो है आपका एक शहर है, तो काशियाँ नहीं हो सकता है, हिमालयों नहीं हो सकता है। तो जिसका बहुवचन न बना सकें आप, ठीक है, जिसका बहुवचन न बना सकें, और आपके कन्फ्यूजन हो रहा हो कि यार ये व्यक्तिवाचक में है या जातिवाचक में है, तो जिसका बहुवचन ना बना सकें आप, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे गंगा, तो गंगा का आप बहुवचन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। हिमालय का नहीं बना पाएंगे, हिमालय तो एक ही, मतलब जो चीज़ दुनिया में एक ही है, ठीक है। जैसे शिवम, जो कि मेरा नाम है, तो शिवम मान लीजिए कि बहुत सारे शिवम को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए, आप कहें कि ये शिवमों द्वारा, तो देखिए वो एक अलग इंडिकेशन होता है, ठीक है।
मतलब शिवम तो मतलब मैं तो दुनिया में अकेला ही हूँ ना, मेरा नाम रखा गया है शिवम, मेरा नाम रखा गया है शिवम, मैं पूरे ब्रह्मांड में एक अकेला व्यक्ति हूँ शिवम। नाम के हिसाब से देखें तो वो अलग चीज़ है। देखिए हर चीज़ का एक अलग अलग वे होता है। अगर आप दूसरे वे में लेके जाएंगे तो अलग बात है, आप मतलब जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं मुझे गलत ही साबित करना है इनको, तो वो अलग बात होती है। लेकिन बाकी आप जैसे काशी है, हिमालय एक ही है, ठीक है। अब इनको ही अगर हम लोग एक जाति दे दें कि हिमालय क्या है, काशी एक शहर है, ठीक है, हिमालय एक क्या है, पर्वत है, ये एक जाति हो गई। गंगा क्या है, एक नदी है, ये एक क्या हो गई, जाति हो गई। शिवम क्या है, एक मनुष्य है। भाई मनुष्य है और क्या, अगर आप मानो तो मनुष्य है। तो ये जो जातियां हम लोग दे देते हैं कि ये किस जाति का है। काशी क्या है, एक शहर है, शहर जाति में एक काशी आता है। पर्वतों में एक जातियाँ है, पर्वतों में एक मतलब एक प्रमुख क्या है, एक हिमालय। तो हिमालय एक ही है, पर्वत कई सारे होते हैं, तो वो सारे किस में आ जाएंगे, जातिवाचक में हो जाएंगे। हिमालय की जाति क्या है, एक पर्वत। गंगा की जाति क्या है, वो है नदियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे देख लो, बहुत सरल है। क्या लिखा है कि जो संज्ञा किसी जाति या समूह का बोध कराती है, ठीक है, वे जातिवाचक संज्ञा होती हैं। अगर आप परिभाषा पे बहुत ध्यान देते हैं, बहुत फोकस करते हैं, तो क्वेश्चन आपका गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो बस समझने वाली बात है कि जो संज्ञा किसी जाति या समूह का बोध कराती है तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। अगर ये आपसे एक लाइन में क्वेश्चन पूछ ले आपसे पेपर में कि जो संज्ञा किसी जाति या समूह का बोध कराती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होती है जातिवाचक संज्ञा। समूह मतलब यहाँ पर नदियों का समूह हो जाता है, ठीक है, वो समूहवाचक में, तो समूहवाचक जो संज्ञा होती है उसके साथ में जुड़िएगा इसको, ठीक है। चलिए अगर देखते हैं जैसे पर्वत, जैसे काशी क्या है, एक पर्वत है, काशी शहर है, हिमालय एक पर्वत है, ठीक है, गंगा एक नदी है, और शिवम एक क्या है, मनुष्य है। तो मनुष्यों हो सकता है, नदियों हो सकता है, पर्वतों हो सकता है, ठीक है, पर्वतों हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि यदि किसी भाववाचक संज्ञा का, अगर कोई भाववाचक संज्ञा है उसका बहुवचन अगर बना दिया जाए तो वह जातिवाचक मानी जाएगी, ठीक है, जातिवाचक मानी जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा है जवानी, जवानी एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जवानियाँ, देखिए भाववाचक में क्या होता है कि उसका आप बहुवचन नहीं बना सकते हो, लेकिन बना दिया जाए बहुवचन तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। अगर जवानियाँ लिखा हो और आपसे पूछे निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है और आपके सामने ऑप्शन भाववाचक हो, तो भाववाचक मत कर दीजिएगा, क्योंकि भाव का कोई जो भाव होता है उसका बहुवचन नहीं हो सकता है, ठीक है। मेहरबानियाँ, अब मेहरबानी क्या होता है कि मेहरबानी एक भाव है, लेकिन मेहरबानियाँ हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, जातिवाचक में हो जाएगी, ठीक है। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूह क्या होता है, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक बात है, समूहवाचक में और जातिवाचक में आपको परिभाषा भले सेम लग जाए कभी कभी, लेकिन इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, जो उसके उदाहरण होते हैं, वो आपको बिल्कुल अलग लगेंगे, ठीक है। जैसे टीम में कई लोग होते हैं, टीम में ये देखिए टीम, ये देखो यहाँ पर क्या है कि ये टीम कोई जाति नहीं है, सभा कोई जाति नहीं है, लेकिन ये लोगों की एक सभा है, ये बात ध्यान रखेंगे। आयोग होता है, लोगों जो ऑफिसर लोग होते हैं उनका एक आयोग होता है। परिवार में कई सदस्य होते हैं, पुलिस में कई जो है पुलिसकर्मी होते हैं। तो ये क्या है, ये एक समूहवाचक संज्ञा को दर्शाता है, ठीक है, ये एक समूहवाचक संज्ञा को दर्शा देता है, ठीक। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, जिस शब्द से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में ऐसा नहीं है कि खाली मतलब दूध को नाप तोल करें, तेल का करें या फिर पानी का करें, इसमें जो धातुएं होती हैं उनको भी नाप तोला जाता है। जैसे कोयला हो गया, सोना हो गया, ये सब किसमें, द्रव्यवाचक में आती हैं, ठीक है। ये एक जातिवाचक, देखो ये जो है ना, ये पहली बात तो जातिवाचक समूह का ही एक उदाहरण होता है। मैंने बताया था आपको कि संज्ञा जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक होती है, और आपकी जातिवाचक और भाववाचक होती है। ये समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये जातिवाचक का ही उदाहरण होता है, जातिवाचक के ही अंतर्गत आती हैं, इसलिए जो इनकी परिभाषा होती है हल्की सी मिलती जुलती रहती है, ठीक है। तो नाप तोल वाली जो वस्तुएं होती हैं वो किस में आती हैं, द्रव्यवाचक में आती है। जैसे कि कोयला जो होता है वो एक द्रव्यवाचक में ही माना जाएगा। लोहा एक धातु है। ऊन, ठीक है, ऊन एक जो नापने तोलने वाली वस्तु है। और दूध, उसको लीटर में नापते हैं, ठीक है, तो ये किस में आ जाती है, द्रव्यवाचक में आ जाती है, द्रव्यवाचक में। अब 5वां भेद देखते हैं, भाववाचक। देखो भाववाचक में क्या होता है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ तक मतलब क्या होता है कि आप ये गुण को ध्यान रखेंगे और ये भाव को ध्यान रखेंगे, ठीक है। भाव जिसको आप देख नहीं सकते, भाववाचक संज्ञा क्या होता है, इसको आप मतलब देख नहीं सकते हैं, ठीक है। धर्म आप कैसा, हिंदू, मतलब धर्म मतलब उसके प्रकृति, ठीक है। जैसे दशा, गुण आप उसका देख नहीं सकते, आप महसूस कर सकते हो, ठीक है। देखो जैसे कि
दरिद्रता, दरिद्रता होती है, ये एक भाव है। चढ़ाई, ये एक भाव है। एक मिठास, आपने देखा नहीं पर महसूस किया। क्रोध, ये क्या है, आपने देखा नहीं है कभी क्रोध, हालांकि कहते नहीं मेरा क्रोध देखा नहीं है, तो क्रोध आप देख नहीं सकते हो, क्रोध को आप महसूस कर सकते हो। यौवन, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है भाववाचक संज्ञा। कुछ और चीज़ें यहाँ पर देखो, जैसे कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जो है वो जातिवाचक संज्ञा से किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम से, विशेषण से, अव्यय से किया जा सकता है। देखो कैसे, जातिवाचक से देखो, अगर लिखा हो पुरुष, पुरुष क्या है, एक जातिवाचक है, ठीक है, पुरुष क्या है, एक जातिवाचक है भाई, इसमें पुरुष, तो पुरुषत्व, ये पुरुषत्व, पुरुषत्व से क्या हो जाएगा, ये भाववाचक बन जाएगा। मनुष्य, मनुष्य से मनुष्यता, मनुष्यता जो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। ये मनुष्यता जो होता है ये विशेषण लगता है, लेकिन ये क्या होता है कि भाववाचक संज्ञा है। ये क्वेश्चन आया था जूनियर असिस्टेंट में 2019 वाले में, 2016 वाला जो एग्जाम होता है जूनियर असिस्टेंट का, उसमें जो 31 मई को जो एग्जाम होता है 2019 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। मनुष्यता जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। सर्वनाम से, जैसे अपना है, अपना क्या होता है, एक सर्वनाम है, अपना क्या है, एक सर्वनाम है, लेकिन अपनत्व, अपनत्व क्या है, एक भाववाचक संज्ञा हो जाती है। निज, निज मतलब अपना ही होता है, तो निजत्व ये क्या है, एक भाववाचक संज्ञा का ही उदाहरण होता है। जैसे विशेषण है, विशेषण मान लिया कोई क्या है, सुंदर, सुंदर क्या है, एक विशेषण है, विशेषण। सुंदरता क्या हो जाता है, एक विशेषता, यानी सुंदरता क्या हो गई, एक भाववाचक संज्ञा हो गई। वीर एक विशेषण है और वीरता क्या हो जाएगा, एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। देखिए ये जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये तो खाली एक गिने चुने हैं, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जहाँ पर आपको लगेगा ये विशेषण है, लेकिन आपको हमेशा भाववाचक संज्ञा ही लगाना, क्योंकि ऐसे जब क्वेश्चन आता है तो आपके साथ विशेषण भी दिया होता है। आपके पास जो है क्वेश्चन में, पेपर में आपको भाववाचक दिया होगा, जातिवाचक दिया होगा और गुणवाचक विशेषण भी दिया होगा या विशेषण भी दिया होगा, तो आपको लगेगा विशेषण है, लेकिन वहाँ पर आप भाववाचक ही लगाइएगा, ठीक है। अव्यय से देखो, जैसे दूर है, दूर क्या है, एक अव्यय है। देखो कि दूर, देखिए अव्यय क्या होता है, जिसमें लिंग, काल, कारक, वचन से इनके द्वारा आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो दूर से दूरी तो हो जाएगा, ठीक है, ये तो अलग बात हो गई, लेकिन दूर करना तो आप बहुवचन कर सकते हैं ना, उसका लिंग निर्धारण कर सकते हैं कि दूर है, दूर क्या है, पुरुष की महिला, ठीक है, दूर, ना इसका काल बदलेंगे ना इसका वचन बदलेंगे, दूरियाँ वो लोग अलग चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये दूरी है जो है ये अव्यय से एक भाववाचक संज्ञा बनाता है। नीचे से निकटता, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा बनाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ एक और चीज़ मैंने लिख रखी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है, जो दृश्य हो और सदैव एक वचन हो। कोई भी शब्द आपके सामने ऐसा हो जो आप देख सकते हो और उसका मतलब बहुवचन ना बनाया जा सके, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि दृश्य होता है, ठीक है, दृश्य और प्लस बहुवचन, दृश्य हो और प्लस बहुवचन हो, और वे एक वचन या मतलब एक वचन हो जिनका बहुवचन आप बना सकते हो, तो वो किस में आता है, जातिवाचक में आता है। और भाववाचक में क्या आता है कि आप इनको देख नहीं सकते, वो क्या होती हैं, अदृश्य होती हैं, ठीक है, अदृश्य होती हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम, देखिए वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर, वे सर्वनाम कहलाते हैं, अर्थात नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का देखिए इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि कोई नाम जो है बार बार लेने में जो है मतलब एक बोरियत महसूस होती है, एक ऊब लगती है। जैसे कि शिवम खाना खाता है, शिवम टहलने जाता है, शिवम के पास 2 जोड़ी जूते हैं, ठीक है, और शिवम ने साइकिल खरीदी, ऐसे तो कैसे हो जाएगा, जैसे शिवम रोज़ टहलने जाता है, ठीक है, वह रोज़ सुबह जल्दी उठता है, उसके पास 2 जोड़ी जूते हैं, उसने साइकिल खरीदी, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि जो संज्ञा होती है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसको ही बोलते हैं हम लोग सर्वनाम। जैसे कि उसका, उसकी, वे, वह, ये, वो, तो ये सब क्या है, ये सब सर्वनाम है। क्या है, ये सब सर्वनाम है। देखो जैसे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हाँ, पहले क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, जो आपको 6 लगाना है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। सर्वनाम में हमेशा 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये जो भेद जो मैंने बताए हैं आपको,
इन्हें आपको याद करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे बीच में फंसा देगा। लिखेगा निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और जातिवाचक सर्वनाम। देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि देखो आपने पूरा वीडियो देखा, मान लीजिए आपने पूरा वीडियो देखा मेरा, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको लग रहा होगा इतना सरल है, इतना सरल कि जातिवाचक सर्वनाम संज्ञा होता है, तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा। लेकिन पेपर में जब आप 4 ऑप्शन देखेंगे ना, तो वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये जातिवाचक संज्ञा है कि सर्वनाम है, इसी में उलझे रहेंगे। फिर मानेंगे तुक्का तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 भेद होते हैं, ठीक है, 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। देखो जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आता है, पुरुष का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि सिर्फ पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए भी होता है, ठीक है। तो जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, मैं, वह आदि, ये क्या है? ये एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इसके 3 भेद होते हैं, कौन कौन से भाई देख लो। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? जो कहने वाली, जो बात कहने वाला होता है, जो बात कह रहा है वो उत्तम पुरुष होता है। जिससे कह रहा है वह मध्यम पुरुष होता है, जिसके बारे में कह रहा है वो अन्य पुरुष होता है। जैसे देखो उत्तम पुरुष क्या होता है? कहने वाला। जैसे आपके पास पूछेगा मैं कौन सा पुरुष का उदाहरण है, तो भैया उत्तम पुरुष का। हम, मैंने, हमने, हम, मेरा, हमारा, मुझको, मुझे, मुझको, तो ये सब क्या है? ये सब उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। आपके पास मतलब एक लाइन होगी और अंडरलाइन दिया होगा, पूछेगा कि जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐसी एक लाइन है, ठीक है। और आपके पास अंडरलाइन ये करके पूछा गया और नीचे ऑप्शन में होगा कि निम्नलिखित में से कौन से पुरुष का उदाहरण है, तो भैया ये उत्तम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष मतलब क्या होता है? कहने वाला। और मध्यम पुरुष सुनने वाला, ठीक है। और अन्य पुरुष जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो ये जिससे बात कही जाए। मध्य पुरुष क्या होता है? जिससे बात कही जाए। तू, तुम, तुमने, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। तो ये आप ये जो तू तुम लिखा हुआ है, जब आप बात करेंगे तो भैया यही तो कहेंगे, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुमको मारूंगा, मैं तुमसे कह रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये सब क्या है? मध्य पुरुष है, ठीक है ना, मध्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है? जिसके संबंध में बात की जाए, जैसे वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको। तो ये सब एग्जाम्पल है, आप याद कर लो। बाकी आपको ध्यान रहेगा कि जिसके बारे में बात करेंगे ना, वो यही कहेंगे ये बेकार आदमी है, उनको मैंने मारा, मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उनको मैंने मारा है। हाँ, तो इस टाइप से मतलब, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? देखिए जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं भैया निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो जैसे यह मेरा घर है, यह क्या है दोस्तों? यह मेरा घर है। तो देखो यह मेरा घर है, और यह देखो इसमें भी आया था, देखो यहाँ पर लिखा है यह। तो अगर आपके सामने ऑप्शन आ जाए कि यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अन्य पुरुष का या निश्चयवाचक सर्वनाम का, तो यहाँ पर तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके सामने वाक्य लिखा है तो वहाँ पर आप सही कर ले जाएंगे। कैसे? देखो जैसे लिखा है यह मेरा घर है, देखो जैसे एक ये यहाँ होता है, यह हो गया, वह हो गया, वे, ये और वो, ये क्या होते हैं? ये ऐसे शब्द हैं जो अन्य पुरुष में भी आते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आते हैं। लेकिन मतलब आपके सामने अगर खाली ऐसा दिया हो कि वह लिखा हो, वह कौन सा सर्वनाम है, अन्य पुरुष का या निश्चयवाचक का, तो वहाँ पर तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वहाँ ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। आपके सामने लाइन लिखी होगी, तो जब लाइन लिखी होगी, एक वाक्य लिखा होगा, तो वहाँ पर आप ये देखना है आपको कि जो यह, वाह, वे हैं, ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? एक प्राणी के लिए, या प्राणी या स्थान के लिए, या कोई निर्जीव चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये जो यह है, ये किसके लिए स्टार्ट किया गया है? निर्जीव चीज़ के लिए, यानी वस्तु के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा निश्चयवाचक। और यही अगर आपका प्राणी के लिए हो जाएगा तो आपका हो जाएगा अन्य पुरुष, ठीक है। अब जैसे कि कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, इसमें यह जो यह वाह लगा होगा एक प्राणी के लिए भी, लेकिन आपके सामने ऑप्शन ही नहीं होगा अगर अन्य पुरुष का, तो आप निश्चयवाचक तो करेंगे ही, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। वह अच्छी पुस्तक है,
तो वह अच्छी पुस्तक मतलब क्या हुआ कि वह किसके लिए आया है, निर्जीव चीज़ के लिए आया है, तो इसका मतलब क्या है, निश्चयवाचक है। और देखो यहाँ सर्प है, अब देखो यहाँ सर्प है, ठीक है, अब देखो सर्प आ गया ना, यहाँ पर देखो निर्जीव, ये सजीव चीज़ आ गई, प्राणी आ गया, लेकिन क्या है यहाँ पर ये जो यहाँ है ना, ये किस में आएगा, ये निश्चयवाचक में ही आएगा, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अब जाहिर सी बात है कि भाई देखो जिस चीज़ के लिए हमें निश्चित बोध ना हो, जिस शब्द से हमें निश्चित बोध ना हो, तो वो अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है। जैसे देखो जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, उसे जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दो आप, एक प्रश्नवाचक समझ लो, किसी को बुलाओ, बस इसमें ये अंतर ये होता है कि आपके सामने क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा होगा, लगभग उसका उद्देश्य वही होता है। किसी को बुलाओ, अब किसको बुलाओ, दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ क्या काला है, क्या पड़ा दाल में, कीड़ा है या कोई क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई काला मतलब काली चीज़, कोई गंदी चीज़ है, मान ली कोयला ही पड़ गया है काला, या काला कंकड़ है, तो क्या है, तो ये क्या है, एक अनिश्चयवाचक है। किसी को बुलाओ, ये किसी और कुछ, ये क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं, ठीक। संबंधवाचक क्या है, देखो जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो लिखा है वह लड़का जो कल आया था चोर है, जो कल आया था मतलब क्या हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। इस संबंध, जो बोओगे सो काटोगे, जो बोओगे सो काटोगे, ठीक है, जो बोओगे सो काटोगे, जो क्या है वो हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे तुम चाहो, तुम चाहो करो, जो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। वह मेरी पुस्तक है, तो मेरी क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम, अंडरलाइन दिया होगा आपके सामने ऐसे, ठीक है। संबंधवाचक कार्य, जो कारक की जो विभक्तियाँ होती देखो ये वाली है, का, की, के, या, री, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये आपका लगा होगा ना, जिसकी देखो यहाँ पर लिखा है, ये देखो यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो विभक्ति लगी हुई है ना, ये वाली देखो ये लगी हुई है विभक्ति, और जिसकी देखो ये लगी हुई है, ठीक है। तो ये लगभग क्या होती है, संबंधवाचक सर्वनाम की बात करता है, ठीक। अब आते हैं हम लोग, देखो फिर से रिपीट होगी क्या, देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम पर, यहाँ कहाँ पर थे यार, कंफ्यूज कर देता ये। संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम में समझाने वाली कोई बात नहीं है, जिस शब्द से आपका प्रश्न का बोध हो तो वो क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ क्या हो गया भैया, एक प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। आपका क्या नाम है, तो क्या मतलब क्या हो गया, एक प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। निजवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है, जिस सर्वनाम में कर्ता का बोध होता है, जिस सर्वनाम में कर्ता का बोध होता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। जैसे देखो आप जैसा समझे करें, तो ये जो आप वगैरह होता है ये निजवाचक सर्वनाम में ही आता है, आप हो गया, ठीक है, अपना हो गया, तो ये सब क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। मैं अपने आप खा लूँगा, तो अपने आप खा लूँगा मतलब क्या हो गया, अपने आप मतलब खा लूँगा, ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। क्या हो गया दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। तो सर्वनाम आपका कंप्लीट होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई है तो भैया एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप जो भी एग्जाम देंगे उसमें हिंदी अगर पूछी जानी है तो इससे बाहर आपको हिंदी नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चैनल पे जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें।